So today we are going to start a meditation, one of the meditation technique, Anapanasati. And this technique is used by many of the meditators across the India and globe, uh, mainly to open their third eye also, as well as if they want to do astral travel or some other thing. There are some other technique also available. So this is one of the technique, and we are very fortunate to have Poonamji with us today, third eye master, uh, who can see the past life, who has the clairvoyance activated, clairaudience activated. So we are very lucky to hear from Poonamji how we can progress in Dhyan, Anapanasati. So please welcome Poonamji. Thank you, sir. थोड़ा करेंगे। So start with 3 deep breath. And before we start the meditation, I am requesting all the higher self of the attendees, वो सारे लोग जो इस आनापानसति सेशन को अटेंड करने वाले हैं, ध्यान की विधि को सीखने वाले हैं, आज या फ्यूचर में, हम उन सभी के हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टाइमलेस मेडिटेशन वीडियो है, इसको जो भी जब भी जिस भी टाइम में अगर इस ध्यान को
और इस सेशन को सुनता है या हमारे चैनल के किसी भी सेशन को सुनता है, तो उनके हायर सेल्फ will have a energy for them in this meditation session. सब उनके हायर सेल्फ को बहुत सारी एनर्जी उनको सेंड कर रहे हैं, ताकि वो जब भी सेशन को अटेंड करें तो वो जल्दी से मेडिटेशन वाली स्टेट में आ जाए. So I'm energizing the entire session. Whoever is going to attend the session now or any time, they will feel the energy that we have given to their higher self. And whenever they do a meditation, they will feel the vibration from all, both of us. So now I'll ask Poonam ji, मेरी आनापानसति के बारे में और खुद के बारे में भी बाद में हम उनके बारे में भी जानेंगे. तो ये थर्ड आई मास्टर हैं और इनको क्लियर वॉइस क्लियर ऑडियंस दोनों एक्टिवेट साइकिक पावर है इनकी. ये किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं, किसी का भी ऑरा देख सकते हैं. तो इनको डिवाइन ने जो गिफ्ट दिया है और आज वो हमारे साथ अपनी उसी गिफ्ट को, कि उन्होंने गिफ्ट को कैसे एक्टिवेट किया, कौन सा ध्यान उन्होंने किया, उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे. सो ओवर टू द पूनम जी. नमस्ते सभी डिवाइन सोल को। मैं पूनम पिचपिली। मैं 2021 से ध्यान में आई हूँ और आनापानसति ध्यान सिखा रही हूँ आज आप लोगों को। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे मास्टर्स। बिल्कुल बॉडी को हल्का छोड़ देंगे, एकदम आरामदायक स्थिति में। हाथों को ऐसे क्रॉस करना है और पैरों को भी, और आराम की स्थिति में बैठ जाइए एकदम। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस जी हाँ पूनम दी. जी सर। तो हम आनापानसति ध्यान शुरू करेंगे। आप सभी आंखें बंद कर लेंगे हल्के से, और अब एकदम रिलैक्स स्थिति में जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है आपको उसमें बैठ सकते हैं आप। अब सबसे पहले हम अपने फेस के ऊपर फोकस करेंगे। पूरा जितना भी स्ट्रेस है उसको हटा देंगे, एकदम आराम की स्थिति में रहेंगे। तीन गहरी सांस लेंगे पहले। अब धीरे धीरे अपने फोrehead की तरफ फोकस कीजिए और ये फील कीजिए कि मेरी सभी कोशिकाएं, सभी सेल्स एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। और अपने सिर के ऊपर ऐसा फील करेंगे जैसे वाइट कलर लाइट बॉल मेरे सिर के ऊपर है, और वहां से वाइट कलर एनर्जी मेरे बॉडी पर आ रही है। सबसे पहले अपने सिर के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे हमारी नॉर्मल सांसें चलती है, बस वो नॉर्मल सांसें आनी चाहिए। और अब आप फील कर रहे हैं कि मेरे फेस के ऊपर वाइट कलर लाइट आ रहा है,
उसके बाद मेरे गालों के ऊपर, कानों के ऊपर, और धीरे धीरे वो प्रकाश मेरे गर्दन पे आ रहा है। और जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल होते जा रहा है। अब ये प्रकाश मेरे दोनों हाथों के ऊपर, मेरी उंगलियों पर, मेरे कंधों पर फैलता जा रहा है, सीने के ऊपर, वैसे ही पेट पर, पूरा पीठ का भाग एकदम रिलैक्स होते जा रहा है। ये लाइट या जैसे जैसे आ रहा है बॉडी के ऊपर, वो अंग मेरा एकदम रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद हमारा मूलाधार चक्र, नाभि से 2 इंच नीचे, मेरे पैरों के थाइस, अपने घुटने और नीचे के पूरे पैर मेरे एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। और वाइट कलर लाइट यहाँ भी जा रहा है। ऐसे ही अब ये पैर मेरे तलवों के पास आ चुका है ये प्रकाश। और अब मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है, एकदम रिलैक्स हूँ मैं। अब मुझे कोई थॉट नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मुझे मेरी बॉडी लाइट बॉडी फील हो रही है। और अब आप अपने सांसों की तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस, नॉर्मल ब्रेथ। ये जो ध्यान हम कर रहे हैं मास्टर जी, से आनापानसती ध्यान कहते हैं। आना का मतलब होता है आती हुई सांस, पाना का मतलब होता है जाती हुई सांस, और सती का मतलब है आती और जाती सांसों को सजगता पूर्वक देखना। अब हम सिर्फ अपनी सांसों को देख रहे हैं। बिल्कुल शांत, हमारा मन बिल्कुल शांत हो रहा है, एकदम शांति का अनुभव हो रहा है मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ बने रहिएगा। मास्टर्स, जब हम थॉटलेस स्थिति में बैठते हैं तो यूनिवर्स से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का ऊपरी भाग, यहाँ से हमारे बॉडी में एंटर करती है। और जो भी हमारे डैमेज सेल्स हैं उससे रिपेयर करने का काम शुरू कर देती है। पर इसके लिए आपको थॉटलेस स्थिति में रहना है। और अगर कोई विचार आ भी रहा है आपको, तो उस विचार को आप साइड में रख दीजिए कि अभी ये मेरे ध्यान का टाइम है। सिर्फ मैं अपने सांसों को देख रही हूँ या देख रहा हूँ, और मेरा शरीर इसमें मेरा साथ दे रहा है, और मेरा मन शांत होते जा रहा है। जितने आप शांत होते जाएंगे मास्टर्स, उतनी एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं। और जहाँ भी आपके डैमेज अंग हैं उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। बने रहेंगे सांसों के साथ। जब हम ध्यान में जाते हैं तो उस समय हम बाहरी दुनिया से अपनी आंखों को बंद करके अपने शरीर के अंदर
अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जैसे जैसे आप ध्यान का टाइम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको नई नई अनुभूतियां होती जाएगी। आप 15 मिनट से लेकर तो घंटों घंटों ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन्होंने पहली बार किया है, कर रहे हैं ध्यान, थोड़ा उन्हें ये लग अनईजी हो सकता है, तो वो चाहे तो धीरे से अपने पैरों को बदल सकते हैं। आरामदायक स्थिति में धीरे से बैठ सकते हैं, पर फोकस अपनी सांसों की तरफ रखिए। आप अपनी सांसों को पकड़कर अपने पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं मास्टर्स। आने वाले समय को भी देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा अवेयर होकर हर चीज को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। एक बार देखने के बाद आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके माइंड में। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सब आप विद इन सेकंड में समझ जाएंगे। बने रहेंगे मास्टर्स अपनी सांसों के साथ। एक आवाज नहीं आ रही। कुछ बोल नहीं रही होगी वो उधर। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है आपकी। सांसों के साथ बने रहेंगे मास्टर्स, एकदम रिलैक्स। कोई थॉट नहीं है, अगर कोई थॉट आता भी है तो उसे साइड में रख देंगे। फिर मुझे थॉट के ऊपर फोकस नहीं करना है, मुझे सांसों को देखना है बस। मास्टर्स, किसी को ऐसा भी फील हो सकता है कि मेरे सिर के ऊपर चींटियां चल रही है, तो वो चींटियां नहीं है, वो एनर्जी है। वो कॉस्मिक एनर्जी है जो आपके ब्रह्मरंध्र के ऊपर आ रही है, और वहीं से एनर्जी आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है। या गहरे ध्यान में जाने के बाद किसी को ऐसा फील हो सकता है कि मेरी बॉडी हिल रही है, तो वो भी ध्यान में आने वाला अनुभव है मास्टर्स। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए।
बने रहेंगे अपने सांसों के साथ। मास्टर्स, जैसे खाना हमारे शरीर को शक्ति देता है, वैसे ही ध्यान हमारे मन को शक्ति देता है। जब हमारा मन बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है, तब हमारा शरीर भी थकने लग जाता है। अगर हम कोई काम भी नहीं किए हैं तो भी हमारा शरीर थक रहा है बहुत, तो वो हमारे नेगेटिव थॉट की वजह से थकता है। तो ध्यान हमें पॉजिटिव मार्ग के ऊपर ले जाता है मास्टर्स, हमारी आत्मा को शक्ति देता है। और जैसे जैसे हमारी आत्मा स्ट्रांग बनती है, शक्तिशाली बनती है, वैसे वैसे हमारे शरीर के रोग भी नष्ट होते जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो गई। आप लगातार रोज ध्यान करते रहिए। जितनी हमारी एज है उतने मिनट ध्यान तो रोज करना ही चाहिए मास्टर्स। किसी को लग रहा है कि फिर से कुछ थॉट आ गया है मुझे, उसे साइड में रखकर फिर से सांसों के साथ बने रहिए। बहुत अच्छी एनर्जी है मास्टर्स आप सबकी। थैंक यू जो आप मेरे साथ जुड़े ध्यान में।
हो सकता है कि आप पहली बार ध्यान कर रहे हो। ये भी संभव है कि आपने किसी दूसरी लाइफ टाइम में भी ध्यान किया हो। तो कुछ समय ध्यान करने पर भी आपको अनुभव आ सकते हैं। एनर्जी फील हो सकती है बहुत तेज। आपको डिफरेंट आकृतियां, कलर दिखने लग सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते रहिए। हर एक का अपना अलग अनुभव हो सकता है मास्टर्स। सबके अपने अपने अलग अनुभव होते हैं। किसी को लाइट दिख सकता है चमकता हुआ थर्ड आई के ऊपर, जहां हम बिंदी लगाते हैं उस जगह पर उसे थर्ड आई कहा जाता है। वहां भी चमकता हुआ सितारा दिख सकता है। तो आप समझिए कि आपके थर्ड आई के ऊपर फोकस किया जा रहा है और आपके थर्ड आई ओपन है। मास्टर्स, ये ध्यान 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने किया था और उसके बाद से ये आज तक चला आ रहा है। और जो भी व्यक्ति इस ध्यान को करता है उसे कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है मास्टर्स। बिना दवाइयों के ही कॉस्मिक एनर्जी से वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसलिए जिस तरीके से हमें सांस लेना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, वैसे ही हमें ध्यान करना भी जरूरी है। ये भी हमारे रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे जैसे आप ध्यान में उन्नति करेंगे वैसे वैसे आपको हर दिन एक नया अनुभव आएगा। और आपको लगेगा कि मैं मुझसे ज्यादा खुश कोई है ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि हमारी खुशी मास्टर्स हमारे अंदर होती है। हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं हमारी खुशियाँ कि बाहर बाहर है सब कुछ। लोग मुझसे प्यार करेंगे तो मैं खुश, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे तो मैं खुश। पर ऐसा नहीं है मास्टर्स। मैं अगर अपने दिल से खुश हूँ, मैं अपनी आत्मा से खुश हूँ, तो मुझे हर इंसान बाहर भी खुश नजर आएगा। और हमारी आत्मा का मूल उद्देश्य प्रेम करना है हर इंसान से। ध्यान हमें प्रेम सिखाता है। हर इंसान से प्रेम करना है मास्टर्स। जो भी हमारे लाइफ में अनुभव आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इसलिए जिन्होंने हमें बहुत कष्ट पहुंचाए हैं ऐसे व्यक्तियों से भी हमें बहुत प्यार करना है। क्योंकि अगर वो लोग हमारे लाइफ में नहीं होते तो हम क्या नहीं सीख पाते। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आए थे। इस बात को हम बहुत गहराई से समझ पाएंगे ध्यान में आने के बाद। हम जितनी ज्यादा नफरत दूसरों से करते हैं उतनी ज्यादा पीड़ा हमारे अपने शरीर को, हमारे मन को होती है मास्टर्स। इसलिए जब हम लव एंड लाइट की एनर्जी में होते हैं तो हम एकदम स्वस्थ होते हैं। इसलिए
अगर मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष रखा है आप लोगों ने, तो इसी वक्त उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने आप को माफ कर रहे हैं हम, कि कभी ना कभी मैंने भी आपके साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए आज ये लेसन मेरे लिए आया है। और सभी आत्माएं हमारे लिए दिव्य हैं, सबको दिल से नमन कीजिए। जैसे जैसे आप सबको माफ कर देंगे, वैसे वैसे आपका मन हल्का होता जाएगा, और वैसे वैसे आपका शरीर एकदम लाइट बॉडी फील हो जाएगी। आपको ध्यान से उठने के बाद ऐसा लगेगा कि आज मैं कितना लाइट हूँ, कितनी लाइट बॉडी है मेरी, मेरा मन कितना खुश है आज। ये खुशी आप पैसों से नहीं खरीद सकते मास्टर्स। ये सुख जो है आप सिर्फ ध्यान में ले सकते हैं, और इसी से हमें मुक्ति मिलती है। हम जीवन में सिर्फ जीवन का अनुभव लेने आए थे, और अपनी आत्मा की उन्नति करने, आगे बढ़ने। बने रहेंगे अपनी सांसों के साथ मास्टर्स। जब भी आप ध्यान करते हैं, बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि वो एनर्जी, जो भी आप सोचते हैं, उसको मैग्नीफाई कर देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ध्यान करने के बाद आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, या वो सोचें जो आप जिंदगी में चाहते हैं, प्रिफर करते हैं। जो जिंदगी में आप प्रिफर नहीं करते, नहीं चाहते, उसके बारे में बात करना अवॉइड करें, क्योंकि एनर्जी के लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव है, वो सबको मैग्नीफाई करती है। तो ध्यान में आने के बाद अगर आपको कोई डिजीज है, बीमारी है, तो आप हमेशा यही सोचें कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है। कम से कम अपने बीमारी के बारे में बात करें, और हमेशा ये भाव रखें कि मेरी बीमारी कम होती जा रही है, मैं और अच्छा फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बहुत सारे मेडिटेटर्स ध्यान करके नेगेटिव थॉट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनको ध्यान का वो फायदा नहीं मिलता। तो हमारा मूल मंत्र है, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, हम भी प्रेम है। और जहाँ भी प्रेम नहीं है, वहीं पर हमारा मिसअलाइनमेंट शुरू हो जाता है। खुद से भी प्यार करना है, दूसरों से भी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और जो भी मिसअलाइनमेंट होता है, उसको वापस अलाइन करने के लिए हम एक्शन लेते हैं, जिसको हम कर्मा बोलते हैं। कर्मा पनिशमेंट नहीं है। कर्मा अपने आप को वापस से अलाइन करने की एक प्रक्रिया है।
हम कुछ मिनट्स और ध्यान करेंगे, फिर आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन आंसर है वो भी पूछ सकते हैं आप। आखिरी 10 मिनट बचे मास्टर्स, 10 मिनट और ध्यान करेंगे हम। मास्टर्स धीरे धीरे अब अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। धीरे धीरे पैरों को मूवमेंट कीजिए, अपने बॉडी में आ जाइए, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे अपने हाथों को की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 5, सॉरी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरे फेस के ऊपर से हाथ को उतार लेंगे मास्टर्स, और अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। सभी दिव्य आत्माओं को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आज का ध्यान हमारे साथ किया। थैंक यू सो मच।
अभी आप अपने क्वेश्चंस कोई हैं और अनुभव शेयर कर सकते हैं पूनम जी के साथ। मास्टर्स पानी पी लीजिए थोड़ा थोड़ा, पानी पी लीजिए, इससे आपकी जो एनर्जी आपको मिली है, कॉस्मिक एनर्जी, वो सेटल हो जाएगी बॉडी में। तो पानी पास में रख के बैठा कीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए मास्टर्स। क्या अनुभव आया आपको ध्यान करने में, कोई शेयर करेगा? कैसा फील हुआ बताएंगे कोई? बताइए मास्टर्स। हम सब एक परिवार हैं और फ्री होके बात कर सकते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। एनर्जी बहुत फील हो रही थी। जी। पेन भी बिल्कुल लाइट होता हो रहा था। जी। एक क्वेश्चन था कि जैसे हम सांसों की तरफ ध्यान देते देते बीच बीच में 10-15 मतलब मिनट के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे मुंह से सांस हम छोड़े, अच्छा। तो उससे लाइट हो रही थी। तो वो ऐसे मेरे साथ होता है, मगर वो सही है या गलत, वो पूछना चाह रही थी। नहीं, मुंह से भी आप सांस छोड़ सकते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई प्रेशर निकल रहा है। यस। या एक्चुअली आप ध्यान करते वक्त दो तीन चीजें और भी कर सकते हैं। जैसे आप नाक से सांस अंदर ले रहे हैं, हाँ हाँ। अपने पूरे मूलाधार पर लेके जाइए। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो नीचे तक लेके जाइए, फिर वहाँ मूलाधार जो आपका बेस होता है वहां पे हम्म थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। फिर अपने पीछे ऐसे रीढ़ की हड्डी से लाते हुए हम्म। आप अपने यहाँ सर के ऊपर से निकालते हुए यहाँ पर लाके और फिर मुंह से या नाक से दोनों से छोड़ सकते हैं। ओ, ठीक है। ध्यान में आप और ज्यादा चाहिए तो आपकी जो टंग होती है ना, ऊपर जो आपका अपर जो पार्ट तालु। होता है, तालु। हम्म तलवा जो तालुआ होता है, उसको भी आप टच करेंगे तो उससे भी आपको बहुत थॉट को रोकने में मदद मिलेगी। तो वो भी एक टेक्निक है जो आप और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू भैया। या वेलकम। नीना दीदी, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा दी। रिलैक्सिंग रहता है हमेशा मेडिटेशन जब भी मैं करती हूँ। 5-10 मिनट जब भी हम थोड़ा सा करते हैं तो बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। इस टाइम में थोड़ी सी और लंबे समय समय के लिए किया तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम्म। बढ़िया दीदी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे ना और अच्छा फील करेंगे, और लाइट बॉडी, जी और नए नए अनुभव आपको आते जाएंगे। जी। थोड़े से थॉट्स आते हैं बीच बीच में, उसी को मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है। हाँ। एक बार वो थोड़ा कंट्रोल होते जाएगा तो और ज्यादा फोकस होगा तो और भी ज्यादा मैं उस थेरेपी को एंजॉय कर पाऊंगी। जी। जी तो नैना जी, आप एक काम और कर सकते हैं। जब भी आपको कोई थॉट्स आते हैं मेडिटेशन के दौरान, जी उसको पार्क कर सकते हैं। अपने दिमाग को बोल सकते हैं कि यस, डोंट वरी, जो आपने थॉट्स मुझे दिए विल टेक केयर ऑफ दैट, हम इसके ऊपर काम करेंगे। जी उनको बोले कि आप रखिए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आपका बिलीफ या डर छुपा हुआ होता है उन थॉट्स के पीछे। जी तो उन थॉट्स को आप बाद में प्रोसेस कर सकते हैं ऑफलाइन, और देख सकते हैं कि ये मेरे को थॉट क्यों आया, क्या बिलीफ है, क्या रीजन था ये थॉट आने का। तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा और ज्यादा। तो जी अगर आपको थॉट्स आते हैं तो प्लीज दिमाग को बोलिए यस, विल टेक केयर ऑफ दैट, और बाद में फिर उसको प्रोसेस कीजिए आप। जी दिनेश जी। या जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बैंक का पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा बिलीफ है जो उस समय परेशान कर रहा है कि अगर टाइम पे नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब आपको हर चीज टाइम पे चाहिए, या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि पार्क करो और बाद में प्रोसेस कर सकते हो क्या बिलीफ है इसके पीछे, क्यों मेरे को ये थॉट आया है, क्या बिलीफ है जिसकी जी वजह से ये मेडिटेशन के दौरान ट्रिगर हुआ। जी तो वो आपकी और ज्यादा हेल्प करेगा। राइट। या नमस्ते पूनम जी। नमस्ते दिनेश जी। दीदी।
हाँ, तो हम लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है, मैंने भी ज्वाइन किया है और मम्मी ने और दीदी ने भी ज्वाइन किया है, तो हम तीनों ने ज्वाइन पहली बार किया है। तो अच्छा लगा हम लोगों को। अ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेडिटेशन में जब ध्यान करते हैं तो कई बार अ, जैसे कुछ आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं होता है, तो हो सकता है कि हम अपने ही विचारों में स्टार्ट हो जाते हैं कि ओके कुछ आया है, फिर तो वापस लाने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक मंत्र, कोई स्पेसिफिक शब्द या कुछ लेके बोलते रहो या उसको सुनते रहो, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा या फिर क्योंकि अपने आप में जाते हैं तो और क्वेश्चंस अपने आप में से ही आते रहते हैं अंदर से बहुत सारी चीजें। हाँ, तो इसके लिए एक जो सबसे सिंपल सा मंत्र है, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। अगर ये करेंगे आप तुरंत जीरो स्टेट में वापस से चले जाएंगे। आप अच्छा, इसको हाँ, ट्राई, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। बस इतना बोलते ही वो सारे थॉट्स अपने आप सिमट जाएंगे वहीं। ओके, तो बिल्कुल। आपको एक ऑब्जर्वर, एक बोलते ना, एक कोई ना कोई अपनी एक बोलते बायोलॉजिकल क्लॉक को या कुछ ऐसा दिमाग में ऐसा कुछ वो लगाना है कि इमीडिएटली ऐसा आया कि चलो मंत्र शुरू करते हैं, तो ये वापस से आपको आपकी सोल से कनेक्ट कर देगा। बिल्कुल। ओके दीदी, और थैंक एक यू। जो मैंने बताया था ना कि अपनी जो टंग को ऊपर अड़ा दीजिए आप, अपना जो अपर पार्ट होता है ना, तो हाँ वहां जी। पे भी कंट्रोल होता है। और एक और मेथड है, अगर आपको थॉट आ रहा है ना तो आपकी सांस को गले में रोक लीजिए। एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिमाग में कोई भी थॉट लाइए और एकदम गले को ऐसा भींच दीजिए यहाँ पे। आप देखोगे थॉट को एनर्जी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। आप ट्राई करके देखिए तो इमीडिएटली कर सकते हैं। आप एक कोई भी चीज बात बोलिए, कुछ दिमाग में थॉट लाइए, गले को एकदम से रोक दीजिए वहीं का वहीं, सांस सब, और आप देखोगे कि आपकी थॉट पूरा गायब हो जाता है। क्योंकि आपका थ्रोट जो रिसीवर है थॉट्स का। बिल्कुल। तो 3-4 टेक्निक्स होगी आपके लिए। हाँ जी। ये ऐसा हुआ कि थॉट का गला दबा देना। नहीं, एक्चुअली आपका जो थ्रोट है ना, ये आपका रिसीवर होता है थॉट्स को। जो आप कॉस्मिक जो आप बोले ना, अपने माइंड में जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं बाहर से, तो वो जी सारे थॉट्स आपके गले में आके उसमें साउंड आके फिर प्रोसेस होते हैं। अगर आप कुछ जी। भी सोचोगे ना तो उसमें देखो साउंड हमेशा होती है। आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी बोलिए मन में, उसमें आपकी साउंड रहती है हमेशा। राइट। या जिसका आप सोच रहे हो ना उसकी भी साउंड आती है। तो यानी कि गला ही रिसीवर है हमारा। जी। तो बेसिकली हम रिसीवर को थोड़ी देर के लिए चुप कर रहे हैं। जी, इसलिए वो थायराइड ग्लैंड भी आपके थॉट से और ये सब इमोशन से बहुत इम्पैक्ट होती है। यस, थायराइड, आप जितना बुरा बोलेंगे उतना आपको गले का जो है पूरा नेगेटिव एनर्जी वहाँ जमती जाएगी वो। और पूरा नेगेटिव थॉट्स आप जितना रिसीव कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना है कभी भी। और आप सुनोगे तो आपकी कान की जो शक्ति है सुनने की वो भी जाती रहेगी। हम्म। राइट। यप। और कोई क्वेश्चन? अनुभव कैसा रहा हो ये भी आप शेयर करते रहिए, कैसा लगा। अच्छा लग रहा है दिनेश जी। अभी हम लोग स्टार्ट किए ना जस्ट, तो धीरे धीरे हाँ और धीरे। भी अच्छा लगते जाएगा। यस, अभी हम आगे चल के और भी ध्यान की जो टेक्निक्स है वो भी हम सीखने वाले हैं। ये सिर्फ स्टार्टिंग है दीदी, ये ये शुरुआत में जो स्टार्टिंग है, होता है। लेकिन अगर जी। आपको थर्ड आई ओपन करना है या विजुअल्स देखना है तो आनापाना अभी तक सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगी है। क्योंकि इसमें आप ध्यान करके कनेक्ट कर सकते हो आप, और वो विजुअल्स वगैरह भी देख सकते हो। तो आनापाना आपको डेफिनेटली वहाँ हेल्प करती है।
जी। तो और भी टेक्निक्स हम जानेंगे, सिंपल टेक्निक्स। हम ऐसा भी करेंगे कि आप अपना काम करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हो। नॉर्मल लाइफ रूटीन में भी आप मेडिटेशन को कर सकते हो, वो भी टेक्निक हम जानेंगे। जी, बस थोड़ा नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना और अपना फोकस पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ाना है, ये सब धीरे धीरे करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उसके पीछे एक फियर होता है। तो वो एक बार फियर को आपने, उस फियर वाले बिलीफ को आपने अपने पकड़ लिया ना अच्छे से, और उसको हटा दिया, तो वो थॉट्स आना बंद हो जाता है। जी। तो नेगेटिव को कभी भी उसको एस्केप मत करिए, भागिए मत उसको। उसको प्रोसेस करिए, देखिए कि ये नेगेटिव क्यों हुआ है, मेरे साथ किसी ने क्यों किया है, मैं क्यों बोला हूँ, मेरा कौन सा बिलीफ है इसके पीछे। तो वो बिलीफ हटाना बहुत जरूरी है, वरना वो प्रोजेक्ट होता रहेगा, बिलीफ आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। हम्म। मेडिटेशन करने पे जितने भी बिलीफ आते हैं ना, उनको पकड़ के रखना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है थॉट को, उसको प्रोसेस हम्म। करके ही जाने देना है। राइट। तो आपको हर थॉट को देखना है कि मुझे क्या बिलीफ है, और ये बिलीफ मेरे को हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा। और आपको लगता है कि बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है बिलीफ, जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास घर पे बाइक नहीं है तो मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। तो आपको पता है आजकल इतनी सारी ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम अभी नहीं रही है। तो ऐसे बिलीफ वो प्रोसेस होते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी आती रहती है। तो आप कई बार उसको एक बार देख सकते हो कि बिलीफ क्या है आपका। तो हो सकता है वो वैलिड ही ना हो अभी। जैसे अगर आपको नहीं कहीं जाना है और आपके पास कोई घर का बाइक खराब हो गया, कार खराब हो गया, तो आपको पता है कि एक ऑप्शन भी रहता है मेरे पास, तो आप वो बिलीफ को रिप्लेस कर सकते हैं। जी। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाती है जब आप किसी एक पैरामीटर पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हो, या उस चीज के पीछे पड़ जाते हो कि हाँ ये मिल जाए, ये ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बट कभी वो भी नहीं होता, और उसके साथ आप जो कॉम्प्रोमाइज करते हो वो भी नहीं होता, तो फिर आप और ज्यादा सोचते हो कि ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, अभी क्या करना चाहिए, हम तो कहीं के भी नहीं रहे, ऐसा हो जाता है। एक्चुअली आप हमेशा ये जो सोचते हैं ना, कहीं के भी नहीं रहे, पहले तो इसको हटा दीजिए। और मैं बोल रहा हूँ ना, हर समय वही होता है जो आपके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है उस दिन के लिए आपके लिए। तो हम्म। अगर आपने कुछ अपनी एक्स्ट्रा वांट्स और नीड क्रिएट कर ली खुद ही अपने आप, और आप सोचते हो कि नहीं मेरे को तो लाइफ इधर जा रही, मुझे तो उधर गाड़ी को लेके जाना है, तो डेफिनेटली फिर जो आप सोच रहे हो वो सब होता है। ये बिल्कुल वैसे होता है, एक कार एक डायरेक्शन में जा रही है, घुमाना चाहते हो बाहर से पकड़ के, तो बहुत ही जी। कम चांसेस है कि आप उसको रोक पाएंगे, जब तक कि वो और दोनों की डायरेक्शन एक नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। हाँ, आपके लास्ट सेशन से लिया मैंने वो। यस, गो विद द फ्लो का मतलब होता है सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करना उस फ्लो के लिए जो आपकी सोल ने ऑलरेडी आपके लिए आज सबसे बेस्ट जो है वो डिसाइड किया हुआ है। हाँ, मैंने वो नाइट वाला प्रोजेक्ट भी ले लिया। ओके ग्रेट। मैंने बोला ओके, लेट्स सी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा देखा जाएगा। यस, नहीं क्योंकि वहां भी कोई लेसन होते हैं ना, वहां पे भी कोई जी। लेसन होते हैं, तो वो सीखोगे तो वहां से बाहर भी आ जाते हो फिर। जी। आपकी सोल हमेशा वो पाथ चुनती है आपके लिए जहाँ पे आपको लेसन सीखने को मिलेगा। आपको लगता है कि नहीं मेरी सहूलियत देखना है, लेकिन हायर सेल्फ देखते हैं कि मुझे कहाँ ले जाना है मेरी बॉडी को, कि यहाँ पे वो एक्सपीरियंस ले सके। जी। तो इसीलिए इंसिस्ट नहीं करना है इसी तरह से होना है, मेरे को ऐसे ही चाहिए। और रजिस्ट भी नहीं करना है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों क्या डिले करते हैं आपको। राइट। और एक्सपेक्टेशन आ गई और वो पूरी नहीं हुई, तो फ्रस्ट्रेशन भी आना शुरू है, कोई नहीं रोक सकता है। जी। तो गो विद द फ्लो सबसे बेस्ट होता है। यस। अच्छा एक बात और बता दूं, आप कभी भी कुछ भी मिस नहीं करते हो, ये पक्की बात है। जैसे कि। नहीं, जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं कोई चीज अभी कर लूं, और आपको लगा मैं ये काम नहीं कर पाई, तो आपको लगेगा शायद मैंने मिस कर दिया।
ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टाइम आपकी सोल ने किसी और टाइम पे शेड्यूल किया होता है। तो अगर आप करोगे भी उसको, जैसे आपको एक रिपोर्ट जनरेट करना है अपने ऑफिस के लिए, तो आप सोचोगे कि नहीं मैं तो 10 बजे के पहले रिपोर्ट कंप्लीट कर देती हूँ, तो आप देखोगे डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे रिपोर्ट कंप्लीट करोगे? फिर वो 10 बजे के चक्कर में वो रिपोर्ट आपकी डिले होती जाती है, डेटा आ रहा है, एक का आ रहा है, दो का आ रहा है, और जो आपका जो फ्लो था ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। फिर आपको देखा रिपोर्ट तो वो जो हायर सेल्फ ने डिसाइड की उसी टाइम पे जाने वाली है। हाँ, ऐसे ही कुछ लाइफ के सिचुएशंस हुए जहाँ पे मैंने ट्राई किया कि वो चीज टाइम पे हो जाए, बट जब ऐसा होता है कि जब भगवान को देना होता है या जब उन्हें करना रहेगा, जिस समय करना रहेगा, तो वो उसी समय ही होगा। ओके। जी। नहीं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, और डेफिनेटली गो विद द फ्लो तो एक इतना बढ़िया है ना कि आपको सोचना ही नहीं है। हाँ, व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। नहीं, एक बात बोलूं, जो बहुत सारे लोग हैं ना अर्थ के ऊपर जो आए ना, इनको एक विजडम किसी ने नहीं दी है। आपकी सोल का एक प्रॉमिस है, चाहे आप उसको यूनिवर्स बोलिए, चाहे सोल बोलिए, या हायर सेल्फ बोलिए, या नॉन फिजिकल माइंड बोलिए, तो इन सब का एक प्रॉमिस होता है कि अर्थ के ऊपर जो भी एक्सपीरियंस इस मोमेंट में आप ले रहे हो, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारे जो भी आपको लॉजिस्टिक चाहिए, जितना भी, अगर पैसा चाहिए या लोग चाहिए या कोई और भी चीज चाहिए, उस पल में दे दी जाएगी। तो आप गो विद द फ्लो करते हो, तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रगल फ्री होती है, क्योंकि वो सब चीजें आप आते हुए देखते हो। और अगर आप गो विद द फ्लो नहीं करते हो, तो गो विद द फ्लो मतलब माइंड वहां रहना चाहिए जो अभी हो रहा है, और माइंड कहीं इधर उधर होता है, तो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ना उसको मिस कर देते हो। जी। तो इसीलिए इस मोमेंट में क्योंकि लाइफ इसी मोमेंट में होती है, अगर आपने पूरा फोकस वहां डाल दिया, तो वो हर चीज जो आपको चाहिए वहां मिल जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर करके कोई चीज होती नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो उसको इतना सीरियसली कभी मत लेना, क्योंकि फ्यूचर आपकी अभी की वाइब्रेशन, अभी की सोच पे निर्भर करता है। जी। या प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब 5-6 प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ, फालतू का स्ट्रगल था लाइफ में, तो जरूरत ही नहीं थी इसकी। तो जी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ जी। हाँ दिनेश, बिल्कुल। ओके, और कोई क्वेश्चन? नीना बेन, आप म्यूट, म्यूट में हो दीदी। अनम्यूट कर लीजिए आप, नीना बेन। हाँ, सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया। और आनंद की ऊर्जा में हो, बिल्कुल। लाइफ एंजॉय कर रहे हो ज्यादा। बेटे के पास आया, और नवरात्रि में इसीलिए आया कि डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान। और सिचुएशन भी उसी के अकॉर्डिंग हुई कि पहले आने का बोला बेटे को, तो उसने मना कर दिया, मुझे काम है, बाहर जाना है, अभी 20 तारीख को आ जाओ। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, नवरात्रि के टाइम वही पड़ेगा। अभी तो क्या? ना बेटे को डिस्टर्ब हो कर रहे हैं, ना खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, मस्ती से ध्यान चल रहा है। यस, अभी एनर्जी कैसी फील हुई ध्यान किए तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। वेरी गुड दीदी, बहुत बढ़िया। पूनम जी, आज काम करना है आपको मेरे लिए। जी। आज आज जाने नहीं देंगे, सर से मैंने पहले ही बोला था। नीलम, रिकॉर्डिंग बंद कर देना। yep. तो नीलम, और कोई एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। स्पेशली ध्यान मैंने कभी किया नहीं है। बहुत मुश्किल चीज है ध्यान करना, शायद मैंने ये सोचा था, पर पहली बार ध्यान करने बैठी, और पहली बार हुआ कि हाँ, क्वाइट पीरियड में बैठना, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है आसपास, या बोलना है, बात करना है, या किसी से हो रहा है। तो ये सबसे मुश्किल चीज होती है, जब बिल्कुल
बैठ के अपने ऊपर बैठना है तो कर पा रही थी। और सबसे अच्छी बात है कि बीच-बीच में जो गाइडेंस मिलता है मेडिटेशंस में वो इम्पोर्टेंट होता है, उससे हम लोग वापस कम बैक करते हैं, लाइक अगर नेविगेट करते हैं तो वापस कम बैक भी होता है। So that is very important, like guided meditations where we have all positive mindset together. तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि पहली बार मैं मम्मी को भी बोल पाई, दीदी को भी बोल पाई, एंड दे आल्सो स्टार्टेड फर्स्ट टाइम। सो दे हैड सम प्रॉब्लम्स इनिशियली कि कनेक्ट करेंगे, आसपास कोई आवाज नहीं आएगी तो हम परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ ऐसा लगता है। तो एवरीबॉडी हैज टू गेट यूज्ड टू ऑफ दैट कि अपनी आवाज सुननी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम कर नहीं पाते हैं। तो अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। मतलब दिस वाज फर्स्ट सेशन बट रियली एंजॉयड। इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम है। यस। Yep. एक बार के बाद में फिर आदत हो जाती है और धीरे धीरे फिर ऐसा हो जाएगा कि आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन विजडम सेशन में आओगे ना, तो जैसे ही आवाज शुरू होगी आप ट्रांस में चले जाओगे, जीरो स्टेट में चले जाओगे। Correct. So how often like you guys do like meditations sessions like this? नहीं, हम लोग गो विद द फ्लो होता है। गो विद द फ्लो इन द सेंस हम लोगों का कोई ऐसा नहीं इस टाइम पे करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वो है ना, हाँ, एक ही प्लान है, कोई प्लान नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वेन एवर लाइक यूनिवर्स को लगता है कि यस पीपल नीड इट, वो अपने आप गाइडेंस देते हैं और फिर एक सेशन हो जाता है। बिल्कुल। और एनर्जी भी अच्छी रहती है ध्यान में, टोटली हमें फील हुआ है अभी तो। 3rd और 24th को बहुत ज्यादा एनर्जी अर्थ के ऊपर आ रही है, और इस एनर्जी में अगर आप फियर पे ध्यान नहीं दोगे, पॉजिटिव पे ध्यान दोगे, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल तो वही है। बिल्कुल। धन्यवाद पूनम जी, अच्छा लगा सेशन। क्या रामा भैया, रामा कृष्णा भैया। ओके, सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आज का मेडिटेशन। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सर। आपने अपना जो विजडम था, ज्ञान, जो टेक्निक आपने शेयर करी है। तो ये सेशन आपको मेडिटेशन सेशन यूट्यूब पे भी रहता है, और वहाँ पर आप चैनल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जब भी आपको लगता है कि यस हमें इसके बारे में और जानना है, तो एक बार आप दोबारा से उसको सुन सकते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ सर कि मेरी जो साइकिक पावर थी उसे मैंने कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, उसे मैंने कैसे थर्ड आई के ऊपर मैंने जो मुझे पता था मास्टर्स की, मतलब थर्ड आई से मुझे दिख रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे विजडम देने वाला कोई नहीं था। दिख रहा है मुझे पर क्या हो रहा है पता नहीं क्या है। और ये सब जानकारी सर ने मुझे दी कि थर्ड आई ओपन है, और मुझे तो आने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सर का कि उन्होंने इस बारे में मुझे विजडम दिया कि मेरी साइकिक पावर को मैंने और आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने मुझे समझाया। सो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू पूनम जी, कि आपने बिलीव किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ना, हमारी सबकी इंडिविजुअल रियलिटी होती है, तो हम जो भी सुनते हैं ना, हमारे जब भी आप इस तरह की बातें सुनते हो तो आपकी सोल की आवाज़ें सुन रहे होते हैं। तो ये डेफिनेटली मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन जो मेरे थ्रू बोलने वाला है वो हमेशा आपका सोल होता है, जो आपको क्या करना है गाइड करवाता है मेरे थ्रू। तो मैं एक माध्यम ही हूँ हमेशा ही। तो आप हमेशा मुझसे नहीं बात कर रहे होते, अपनी सोल से बात कर रहे होते हैं। और मास्टर साहब सबको बताना चाहूंगी कि मेरे क्वेश्चन के आंसर कोई दे नहीं पा रहा था। मुझे जो फील हो रहा है ध्यान में मैं शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, पर मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं मेरे क्वेश्चन के। तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ये क्या देख रही हूँ मैं, क्या ये सपना था या ये सच था, इसका आंसर कहाँ से मिलेगा मुझे। तो सर से बात करने के बाद मुझे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, और ध्यान में दिन पर दिन मेरी उन्नति बढ़ती जा रही है, और मैं लोगों को हील कर पाती हूँ मास्टर्स। जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है उनकी पास्ट लाइफ में जाके देखना और आज की लाइफ से क्या उसका रिलेशन है,
तो मैं डीप तक पहुंच पाती हूँ। और इसमें सर का 100% साथ है मुझे, इसलिए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मैं सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। It's थैंक यू all सो your मच good सर। work, Punam थैंक यू ji. सर। Keep it up. थैंक